नमस्कार मेरे प्यारे शिष्यों। आज हम फिटर ट्रेड के एक बेहद महत्वपूर्ण और बुनियादी अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है माप और मापक औजार। आप जानते हैं, एक फिटर की दुनिया में सटीकता यानी एक्यूरेसी ही सब कुछ होती है। अगर आपका माप सही नहीं है तो आपकी पूरी मेहनत बेकार जा सकती है। इससे पहले कि हम गहराइयों में उतरें, इस अध्याय के कुछ सुनहरे नियमों को गांठ बांध लीजिए। पहला नियम, कभी भी किसी घूमती हुई मशीन पर माप न लें। दूसरा नियम, मापने वाले औजारों को कभी भी कटिंग टूल्स जैसे रेती या छेनी के साथ मिलाकर न रखें। तीसरा नियम, हमेशा माप लेने से पहले अपने औजारों की शुद्धता जांच लें। और चौथा सबसे जरूरी नियम, माप लेते समय अपनी आंखों को ठीक माप के बिंदु के ऊपर रखें ताकि पैरेलैक्स एरर से बचा जा सके। चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि आखिर मापन या मेजरमेंट है क्या। सरल शब्दों में कहें तो किसी अज्ञात राशि की तुलना किसी ज्ञात मानक राशि से करना ही मापन कहलाता है। वर्कशॉप में हमें 4 प्रकार के माप लेने पड़ते हैं। पहला है रेखीय माप यानी लीनियर मेजरमेंट, जिसमें हम एक सीधी रेखा में दूरी मापते हैं, जैसे किसी लोहे की पट्टी की लंबाई। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको एक 10 सेंटीमीटर की पट्टी काटनी है तो आप स्टील रूल का उपयोग करेंगे। दूसरा है कोणीय माप यानी एंगुलर मेजरमेंट। जब दो रेखाएं आपस में कटती हैं तो उनके बीच के कोण को मापना जरूरी होता है। जैसे अगर आपको किसी जॉब का कोना बिल्कुल 90 डिग्री पर बनाना है तो आप ट्राई स्क्वायर या बेवल प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा प्रकार है त्रिज्य माप यानी रेडियल मेजरमेंट। ये किसी गोल जॉब की गोलाई या रेडियस मापने के काम आता है। उदाहरण के लिए, एक गोल पाइप के बाहरी घुमाव को मापने के लिए हम रेडियस गेज का उपयोग करते हैं। और चौथा है समतल सतह का मापन यानी प्लेन सरफेस मेजरमेंट। इसमें हम ये देखते हैं कि कोई सतह कितनी चौरस या सीधी है। इसके लिए हम स्ट्रेट एज या सरफेस प्लेट का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं माप की प्रणालियों की। दुनिया भर में मुख्य रूप से 2 प्रणालियां चलती हैं, ब्रिटिश प्रणाली और मीट्रिक प्रणाली। ब्रिटिश प्रणाली में हम फुट, पाउंड और सेकंड का उपयोग करते हैं। यहाँ लंबाई की सबसे छोटी इकाई इंच होती है। उदाहरण के तौर पर, पुराने समय में और आज भी कुछ खास कामों में हम कहते हैं कि यह पाइप आधा इंच का है। वहीं मीट्रिक प्रणाली, जिसे MKS सिस्टम भी कहते हैं, इसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड का उपयोग होता है। वर्कशॉप में हम ज़्यादातर मिलीमीटर यानी mm में काम करते हैं। एक कुशल फिटर को इन दोनों प्रणालियों के बीच का संबंध पता होना चाहिए, जैसे कि 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। अब आइए उन औजारों से दोस्ती करते हैं जो आपकी आंखों और हाथों का काम करेंगे। सबसे पहला और सबसे आम औजार है स्टील रूल। ये स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील का बना होता है। आपने स्कूल में प्लास्टिक का स्केल इस्तेमाल किया होगा, लेकिन स्टील रूल उससे बहुत अलग और सटीक होता है। इसके ऊपर इंच और मिलीमीटर के निशान बने होते हैं। इसकी सटीकता आमतौर पर 0.5 mm तक होती है। स्टील रूल भी कई तरह के होते हैं, जैसे लचीला स्टील रूल जो टेढ़ी मेढ़ी सतहों को मापने के काम आता है, या हुक रूल जिसे किसी सुराख के किनारे से माप लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी पाइप के अंदरूनी हिस्से की गहराई मापनी है जहां स्केल टिक नहीं पा रहा, तो हुक रूल आपके बड़े काम आएगा। अगला महत्वपूर्ण औजार है कैलिपर्स। यह अप्रत्यक्ष मापक औजार हैं, यानी इनसे माप लेकर हमें स्टील रूल पर पढ़ना पड़ता है। ये 2 तरह के होते हैं, बाहरी कैलिपर और अंदरूनी कैलिपर। बाहरी कैलिपर का उपयोग किसी शाफ्ट या जॉब का बाहरी व्यास मापने के लिए किया जाता है। सोचिए आपको एक लोहे की रॉड की मोटाई मापनी है, तो आप बाहरी कैलिपर की टांगों को उस पर फंसाएंगे और फिर उस दूरी को स्टील रूल पर चेक करेंगे। वहीं अंदरूनी कैलिपर का उपयोग किसी छेद या स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए होता है। जोड़ों के आधार पर भी ये 2 प्रकार के होते हैं, फर्म जॉइंट जो थोड़े सख्त होते हैं और स्प्रिंग जॉइंट जिनमें एक स्क्रू और स्प्रिंग होता है, जिससे माप सेट करना बहुत आसान हो जाता है। अब चर्चा करते हैं ट्राई स्क्वायर की, जिसे हम अपनी भाषा में गुनिया भी कहते हैं। यह एक फिटर का सबसे वफादार साथी है। इसका मुख्य काम है 2 सतहों के बीच 90 डिग्री का कोण जांचना और सतह की समतलता यानी फ्लैटनेस चेक करना। इसमें एक स्टॉक होता है और एक ब्लेड। उदाहरण के तौर पर, जब आप फाइलिंग करके एक चौरस गुटका बनाते हैं तो आप ट्राई स्क्वायर लगाकर देखते हैं कि क्या उसके किनारे बिल्कुल सीधे हैं। अगर रोशनी आर पार दिख रही है तो समझ जाइए कि आपकी फाइलिंग में अभी सुधार की जरूरत है। ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल करते समय हमेशा ध्यान रखें कि इसके स्टॉक को जॉब की फिनिश्ड सतह से सटा कर रखें और फिर ब्लेड की तरफ से रोशनी के विपरीत देखें। तापमान मापना भी फिटर के लिए बहुत जरूरी है, खासकर जब हम धातुओं को गर्म करते हैं। इसके लिए हम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। तापमान को आमतौर पर सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। सेल्सियस में पानी 0 डिग्री पर जमता है और 100 डिग्री पर उबलता है, जबकि फ़ारेनहाइट में ये बिंदु 32 और 212 डिग्री होते हैं। मेरे प्यारे शिष्यों, अभी हमने माप और मापक औजारों की जो चर्चा की है, वह तो बस एक शुरुआत है।
इस विषय की गहराई इतनी अधिक है कि हमें हर छोटे से छोटे बिंदु पर विस्तार से बात करनी होगी ताकि जब आप वर्कशॉप में जाएं तो आपके हाथ कांपे नहीं बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करें। चलिए अब हम अपनी इस चर्चा को और भी विस्तार देते हैं और उन बारीक नियमों और औजारों के बारे में बात करते हैं जो एक साधारण फिटर और एक मास्टर फिटर के बीच का अंतर तय करते हैं। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम आता है जिसे हम रखरखाव का नियम कहते हैं। अक्सर छात्र यह गलती करते हैं कि वे माप लेने के बाद औजारों को वैसे ही टेबल पर छोड़ देते हैं। याद रखिए, पसीना और नमी आपके औजारों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यदि आप अपने स्टील रूल या ट्राई स्क्वायर को इस्तेमाल के बाद साफ नहीं करेंगे तो उन पर जंग लग जाएगा और उनकी जो चमक और माकंग है वह धुंधली पड़ जाएगी। उदाहरण के तौर पर, यदि आपके स्टील रूल पर जंग लग गया है और आप उससे 10.5 mm का माप लेने की कोशिश कर रहे हैं तो जंग की वजह से आप उस बारीक अंतर को देख नहीं पाएंगे और आपका जॉब रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए नियम यह है कि काम खत्म होते ही औजार को हल्के तेल वाले कपड़े से पोंछकर उसके उचित स्थान पर ही रखें। अब हम बात करते हैं कुछ और खास तरह के मापों की। हमने रेखीय और कोणीय माप की बात की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत ही सूक्ष्म सुराखों या तंग जगहों की गहराई कैसे मापी जाती है? इसके लिए हम डेप्थ गेज का इस्तेमाल करते हैं। डेप्थ गेज का नियम यह है कि इसका जो बेस या आधार होता है वह सतह पर बिल्कुल सपाट बैठना चाहिए। यदि आधार थोड़ा भी तिरछा हुआ तो आपकी गहराई का माप गलत आएगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी इंजन के ब्लॉक में एक अंधे सुराख यानी ब्लाइंड होल की गहराई नाप रहे हैं। अगर आपने डेप्थ गेज को सही से नहीं पकड़ा तो हो सकता है कि आप जो गहराई नापें वह असल गहराई से ज़्यादा या कम हो, जिससे बोल्ट सही से फिट नहीं होगा। इसी तरह एक और कमाल का औजार है जिसे हम कैलीपर के परिवार का ही सदस्य मानते हैं, वह है जेनी कैलीपर। इसे ओड लेग कैलीपर या हर्मेफ्रोडाइट कैलीपर भी कहा जाता है। इसका काम बहुत ही निराला है। इसकी एक टांग सीधी होती है और दूसरी टांग अंदर की तरफ मुड़ी होती है। इसका सबसे बड़ा नियम यह है कि इसका उपयोग किसी गोल जॉब का केंद्र यानी सेंटर निकालने के लिए या किसी सीधी सतह के समांतर लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, आपके पास एक गोल लोहे का टुकड़ा है और आपको उसके बिल्कुल बीचों बीच छेद करना है। अब अंदाजे से तो सेंटर निकाला नहीं जा सकता। यहाँ जेनी कैलीपर काम आता है। आप इसकी मुड़ी हुई टांग को जॉब के किनारे पर टिकाते हैं और सीधी टांग से चाप काटते हैं। ये प्रक्रिया 3-4 तरफ से दोहराने पर आपको बिल्कुल सटीक सेंटर मिल जाता है। अब थोड़ा और विस्तार से समझते हैं माइक्रोमीटर को, जो कि सूक्ष्म मापन की जान है। माइक्रोमीटर का नियम यह है कि इसे कभी भी जबरदस्ती घुमाकर टाइट नहीं करना चाहिए। इसके पीछे एक रैचेट स्टॉप लगा होता है। जब माप लेते समय चट चट की आवाज़ आने लगे तो समझ जाइए कि अब दबाव सही है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी तार की मोटाई नाप रहे हैं और आपने हाथ से जोर से घुमा दिया तो माइक्रोमीटर का फ्रेम हल्का सा फैल सकता है या तार दब सकता है, जिससे रीडिंग गलत आएगी। इसलिए हमेशा रैचेट का ही इस्तेमाल करें। साथ ही माइक्रोमीटर का उपयोग करने से पहले जीरो एरर यानी शून्य त्रुटि की जांच जरूर करें। यदि माइक्रोमीटर बंद करने पर उसका जीरो स्लीव के जीरो से मैच नहीं कर रहा तो समझ लें कि आपके माप में सुधार की जरूरत है। समतलता जांचने की बात करें तो सरफेस प्लेट का जिक्र करना बहुत जरूरी है। ये ग्रेनाइट या कास्ट आयरन की बनी एक बहुत ही भारी और सटीक सपाट प्लेट होती है। इस पर किसी भी जॉब को रखकर उसकी ऊंचाई या समतलता जांची जाती है। इसका नियम यह है कि इस पर कभी भी हथौड़ा न चलाएं और न ही इसे कटिंग टूल की तरह इस्तेमाल करें। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी जॉब पर मार्कअप करना चाहते हैं तो उसे सरफेस प्लेट पर रखें और एंगल प्लेट का सहारा लेकर स्क्राइबर से लाइन खींचें। सरफेस प्लेट की शुद्धता ही आपकी मार्कअप की शुद्धता तय करती है। आगे बढ़ते हुए हम वर्नियर कैलीपर की ओर चलते हैं। यह एक ऐसा जादुई औजार है जो एक साथ 3 काम कर सकता है: बाहरी माप, अंदरूनी माप और गहराई का माप। इसका मुख्य नियम यह है कि इसके वर्नियर स्केल और मेन स्केल की रीडिंग को बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ता है। अक्सर नए छात्र रीडिंग पढ़ने में गलती कर देते हैं जिससे पूरा जॉब खराब हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी बेयरिंग का अंदरूनी व्यास नाप रहे हैं तो वर्नियर के अंदरूनी जबड़ों यानी इंटरनल जॉज को सुराख में डालें और उन्हें हल्का सा हिलाकर देखें कि वे सही जगह पर सेट हुए हैं या नहीं। वर्नियर कैलीपर की लिस्ट काउंट यानी अल्पतमांक आमतौर पर 0.02 mm होती है, जो स्टील रूल से कहीं ज़्यादा सटीक है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है डायल टेस्ट इंडिकेटर। इसका उपयोग किसी जॉब की ऊंचाई में आए बहुत ही मामूली फर्क या किसी शाफ्ट के टेढ़ेपन को जांचने के लिए किया जाता है। इसका नियम यह है कि इसकी सुई यानी पॉइंटर बहुत ही नाजुक होता है, इसे झटके से जॉब पर न लगाएं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप लेथ मशीन पर किसी जॉब को बांध रहे हैं और आप चाहते हैं कि वह बिल्कुल सेंटर में घूमे तो आप डायल टेस्ट इंडिकेटर को उसके पास लाएंगे। जैसे जैसे जॉब घूमेगा, सुई आपको बताएगी कि जॉब कहाँ से बाहर की तरफ है और कहाँ से अंदर। मेरे शिष्यों, एक फिटर के लिए मापन सिर्फ अंकों का खेल नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है।
जब आप एक बड़े पुल का हिस्सा बना रहे होते हैं या किसी हवाई जहाज का पुर्जा, तो 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा भी जिंदगी और मौत का अंतर पैदा कर सकता है। इसलिए जब भी आप मापक औजार उठाएं, तो अपने मन को शांत रखें और नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करें। औजारों को साफ रखना, उन्हें जंग से बचाना और उनकी शुद्धता की बार बार जांच करना ही आपको एक सच्चा पेशेवर बनाएगा। आज की इस विस्तृत चर्चा को मैं यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन याद रखिएगा कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। आप जितना ज़्यादा इन औजारों के साथ समय बिताएंगे, उतना ही ज़्यादा आप इनके व्यवहार को समझेंगे। वर्कशॉप में जाने पर इन सब बातों को प्रयोग में लाएं और हर माप को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाएं। सुरक्षित रहिए और अपनी कला में निपुणता हासिल करते रहिए। हम अगली बार और भी गहराई से अन्य मशीनों और औजारों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।